एक तरफ इंडिया गठबंधन की एकजुटता की तस्वीरें आ रही हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी में भगदड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी टूट रही है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के करीब 20 सांसद ममता बनर्जी से अलग हो रहे हैं। अब इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि आज शाम ही शताब्दी रॉय जो सांसद हैं तृणमूल की, उनके घर बागियों की बैठक हो सकती है। लोकसभा स्पीकर अभी दिल्ली में से बाहर हैं। उनसे मिलने की तैयारी चल रही है और जैसे ही लोकसभा स्पीकर वापस आएंगे दिल्ली में, तब ये बागी या रेबल टीएमसी एमपीज स्पीकर से मिल सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि 20 एमपीज हैं, 20 सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के जो अलग गुट बनाएंगे और ये सारे रेबल मिलेंगे शताब्दी रॉय के घर आज शाम। ये तस्वीरें उस वक्त आ रही हैं जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक के एक अहम बैठक में शामिल रही हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, बताइए कितने सांसद हैं जो अब ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? देखिए, लोकसभा के जो है वो 20 सांसद जो है जिन्होंने सिग्नेचर किया है कि वो एक अलग ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिसको काकोली घोष दफ्तरवार ने लीड किया है। और बड़ा कारण ये है, एक टेक्निकल इशू को अगर आप मारिया समझे तो काकोली घोष को जब हटाया गया था चीफ विप से, तो उसके बाद जो है जो कल्याण बनर्जी है उनके नाम का पत्र जो है वो स्पीकर को नहीं दिया गया। इसी के उसमें काकोली घोष ने कहा कि हम 20 एमपीज जो है लोकसभा के वो अलग गुट चाहते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि वो एनडीए के साथ नजर आएंगे, यानी कि एनडीए के नए सहयोगी दल के तौर पर जो है ये टीएमसी के का जो नया ग्रुप है ये नजर आएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो लोकसभा में ये हुआ है, सुबह सुखेंदु शेखर राय उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और ऐसी खबर आ रही है कि कल एक और राज्यसभा की एमपी जो है वो इस्तीफा दे सकती हैं। तो लेकिन हिमांशु, ये 2/3 नंबर अगर नहीं होगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ किक इन हो सकता है। तो यही सवाल है कि नहीं, देखिए मारिया, इसमें क्योंकि अभी जो टीएमसी के सांसदों की संख्या है वो 28 है, ऐसे में 2/3 यानी 2/3 के लिए जो है वो 20 सांसदों की जरूरत है। तो जो हमको खबर मिली है, 20 सांसद जो हैं लोकसभा के, उन्होंने पत्र दिया है। उन्होंने ये पत्र दिया है कि हम टीएमसी के अलग गुट चाहते हैं और उसके बाद जो है उनको स्वीकृति के लिए उन्होंने स्पीकर ऑफिस में ये पत्र दे दिया है। आज स्पीकर जो है चंडीगढ़ है और कल देर शाम जब वो आएंगे उसके बाद टीएमसी का ये गुट जो है 20 सांसदों का वो स्पीकर से मिलकर अपने जो उन्होंने पत्र सचिवालय में दिया है लोकसभा, उसको रेटिफाई करेगा। और उसके बाद जो है ये मानकर चला जा सकता है कि अगले उसके 24 घंटे बाद जो है इस गुट को जो है टीएमसी के मान्यता मिल जाएगी। चलिए हिमांशु, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हैं। बड़ी खबर बंगाल से ये आ रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी में जबरदस्त हलचल है। दिल्ली में बगावत करने पर उतारू टीएमसी सांसदों के गुट ने सीएम शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। और उधर कोलकाता में ममता के राइट हैंड फिरहाद हकीम पहुंच गए हैं बागी खेमे में। ऋतव्रता बनर्जी से मिलने पहुंचे हैं फिरहाद हकीम ममता बनर्जी के बेहद भरोसेमंद रहे हैं। क्लोज एड कहा जाता रहा है फिरहाद हकीम को, और अब फिरहाद हकीम भी रिबेल ग्रुप में दिख रहे हैं। इंद्रजीत, बताइए क्या हो रहा है कोलकाता में? बिल्कुल, जहां एक और दिल्ली में जो बागी एमपीज है वो एक गुट बना के अपने बीच इस वक्त डिस्कशंस कर रहे हैं। उसके साथ साथ सीएम शुवेंदु अधिकारी से भी वो मिले हैं। वही दूसरी ओर फिरहाद हकीम जो कोलकाता के मेयर के पद से 2 दिन पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी, आज वो बागी कैंप के साथ दिखे। ऋतव्रता बनर्जी से उनकी भेंट हुई पश्चिम बंगाल विधानसभा में, और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भी फ्लिप कर सकते हैं और दूसरे कैंप में जा सकते हैं। ऐसे चर्चाओं के बीच में, जैसे कि हम सुबह से कह रहे हैं कि जो सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, लोकसभा के ज्यादातर सांसद जो दिल्ली में हैं, उन्होंने आज सुबह भी बैठक की अपने गुट के बीच में। शाम 6:30 बजे और एक बैठक हो सकती है। शताब्दी राय तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उनके घर में ये बैठक हो सकती है। और जहां एक और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और उनके साथ डेरेक ओब्रायन, दोला सेन, कल्याण बनर्जी, जो ये तृणमूल के जो टॉप ब्रास है, वो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए आज दिल्ली में है। वही दूसरी ओर ज्यादातर जो रेबल खेमे के साथ जुड़ गए हैं
वो अलग अपना ही मीटिंग कर रहे हैं। और जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चली है कि वो 20 लोगों का एक गुट बना के वो ये दावा कर रहे हैं कि वो एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं और इसी कारण से वो चिट्ठी देना चाहते हैं लोकसभा। हिमांशु ये बताइए कि जिस तरह से बंगाल में असली टीएमसी की जो जंग शुरू हुई है, जिसमें ऋतुव्रता बैनर्जी अब एलओपी हो गए हैं बंगाल असेंबली के, क्या यहां पर भी दिल्ली में भी ये असली टीएमसी की लड़ाई है कि ये लोग चाहेंगे कि इन लोगों को एक सेपरेट रिकग्निशन मिल जाए कि ये लोग का जो गुट है, इस गुट को क्या कहा जाएगा? देखिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो 20 जो सांसद हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 के सांसद अगर एक साथ आते हैं तो उस गुट को मान्यता मिलेगी टीएमसी के तौर पर। जिस तरीके से आपने विधानसभा के अंदर ऋतुव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में जो है वहां के स्पीकर ने उनको मान्यता दी है, उसी तरीके से लोकसभा के अंदर भी मान्यता मिल जाएगी। और अगर देखा जाए तो राज्यसभा के अंदर भी इसी तरीके की टूट होगी या रेजिग्नेशन होंगे तो ममता बनर्जी के साथ जो लोग हैं उनको ये उसका फायदा तो नहीं मिलेगा, उसका नुकसान बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का एहसास तो हो गया होगा कि उनकी पार्टी में जो टूट है वो बहुत बड़ी हो चुकी है। इससे पहले भी हमने देखा है चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई थी और पशुपति पारस ने अलग दल बना लिया था, या आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे ने अलग ग्रुप बनाया, उसके बाद अजीत पवार ने। तो ये इस तरीके की चीजें हुई हैं। अगर आपके पास नंबर है तो स्पीकर उसको मान्यता दे देंगे और मान्यता देने के बाद आप उसको चुनौती जो है वो कोर्ट पे तो नहीं दे सकते, क्योंकि जो कोर्ट की जजमेंट है वो मई केस की 2/3 को लेकर, उसमें साफ है कि अगर 2/3 सांसद और विधायक अगर एक साथ जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लागू होगा। और यही कारण है कि इस पूरी तैयारी कर जो है टीएमसी के जो बागी सांसद हैं उन्होंने पूरी तैयारी की है, पूरे नंबर्स के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसके साथ वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी अब टूट रही है और लगभग 20 सांसद हैं जो अब ममता बनर्जी को छोड़ करके अलग टीएमसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि 20 सांसद वो हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर लागू नहीं होगा और इसलिए स्पीकर उनको मान्यता दें। हिमांशु और इंद्रजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपको टीएमसी में बगावत का बिगुल भूकने वाले ऋतुव्रता को सुनवाते हैं। शुकेंदुदा से बात नहीं हुआ मेरा, मगर टीवी में शुकेंदुदा का जो बयान है, मैं ये बयान देखा हूँ, सुना हूँ। शुकेंदुदा का जो उन्होंने बोले हैं, मैं मेजॉरिटी जगह में उनके साथ एकमत हूँ। और खास करके जहाँ तक पार्लियामेंट का अपर हाउस का फंक्शनिंग था, शुकेंदुदा जो बोले हैं वो एकदम सही है। पार्लियामेंट क्विज करने का जगह नहीं है, क्विज मास्टरी करने का अलग सा जगह है, स्टूडियो है। पार्लियामेंट का फ्लोर, पार्लियामेंट का हाउस के अंदर, हाउस के बाहर भी, वहाँ ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है।